नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह पर जो संकट आए थे वह थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में खबर आने लगी है वह भी कम हैरानी और चौंकाने वाली बात नहीं है। दरअसल सत्ता और कारपोरेट के नापाक रिश्तों ने इस दुनिया में क्या कुछ खेल खेला है वह एक अलग कहानी है, लेकिन इस सबसे इतर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र अडानी समूह के लिए क्या क्या नहीं किया, किस तरीके से बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल सहित आधा दर्जन राज्यों में अडानी समूह को ठेका दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, नियम कायदे किस तरीके से बदले गए, भारत के पर्यावरण पर किस तरीके से प्रहार किया, इसे लेकर पूरी दुनिया में जो खबरें प्रसारित हो रही है उससे भारत की हर जगह थू थू हो रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजर ने जिस तरीके से अडानी समूह पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को साजिशन बताया और अडानी समूह के हमले को जिस तरीके से भारत पर हमला का परसेप्शन गढ़ा जा रहा है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। बांगर बिल्ले निकल आए हैं अडानी समूह को देशभक्त बताने के लिए और तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेज शुरू हो गए हैं। आईटी सेल सक्रिय हो गया है और इन बांगर बिल्लों का तो यहां तक कहना है कि अडानी समूह पर हमला देश पर हमला है, हिंदुत्व पर हमला है और भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए विदेशी साजिश का यह हिस्सा है। इस सबके बीच सबसे चौंकाने वाली खबर तो यह है कि इस दौर में अपने परम मित्र गौतम अडानी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नियम बदले और किस तरीके से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, यह भी कम चौंकाने वाली खबर नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस दौर में अडानी समूह की पूंजी 1000 गुना यूं ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इसके पीछे वह सारे मैक्सेस शामिल हैं जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहा जा सकता है। और इस पूरे दौर में जो दो मामले हम आपके सामने ला रहे हैं वह भी आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या कुछ नहीं किया गया गौतम अडानी के लिए, किस तरीके से रेड कारपेट बिछा दी गई वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सत्ता मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष जेपीसी और जज की अध्यक्षता में जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार यह नहीं करने वाली है क्योंकि मोदी सरकार की अपनी ठसक है, अपनी धमक है। इस दौर में वह राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व की आड़ लेकर सब कुछ छुपा लेना चाहती है। याद कीजिए कि धारावी रीडेवलपमेंट के मामले में क्या कुछ हुआ। पहले टेंडर जारी किया गया जो सिकलिन के नाम खुला था, लेकिन चूंकि यह टेंडर अडानी समूह को दिया जाना था तो कहा जाता है कि सत्ता बदली महाराष्ट्र की और नियम कायदे सब बदल दिए गए, रेड कारपेट बिछा दिए गए ताकि अडानी को यह बीट मिल सके और वही हुआ। धारावी रीडेवलपमेंट का बीट अडानी के नाम आ गया। लेकिन यह खेल कैसे हुआ, इसे लेकर कई तरह के सवाल अब भी तैर रहे हैं। क्यों नियम कायदे बदले गए? और सबसे बड़ा सवाल तो कॉर्पोरेट सेक्टर से ही उठने लगा है कि जिस बीट पर अडानी शामिल होते हैं, बोली लगाते हैं, वहां दूसरे उद्योगपति इसलिए शामिल नहीं होते
क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह बीट अडानी को ही जाना है। यह कितना भयावह परसेप्शन है, आप सोचिए कि किस तरीके से कंपटीशन को खत्म करके एक समूह को वर्चस्व दिलाने की कोशिश इस दौर में हुई है। दूसरा जो सबसे खतरनाक मामला सामने आया है वह झारखंड के कोडा में लग रहे पावर प्लांट का है। लगभग पावर प्लांट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने जिस तरीके से खुलासा किया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या झारखंड सरकार ने अडानी समूह को यह पावर प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से नियम बदले। जमीन झारखंड की, कोयला झारखंड का, प्रदूषण की मार झारखंड झेलेगा, लेकिन एक यूनिट भी बिजली झारखंड को नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी बिजली बांग्लादेश को जाएगी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मदद देने के नाम पर यह सौदा हुआ है। यह हम नहीं, वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर छपी है कि बांग्लादेश को मदद तभी दी जाएगी जब अडानी समूह को काम दिया जाएगा और एक्सेस बिजली होने के बाद, यानी पीक आवर्स में भी बांग्लादेश के पास 40% अधिक बिजली है, तब भी उन्होंने अडानी से समझौता किया महंगे दर पर और इसे लेकर बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यह सौदा रद्द हो जाए, लेकिन पावर प्लांट लगभग कंप्लीट हो चुका है। झारखंड का मामला है ये, और यही नहीं, नियम इस कदर बदले गए कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में इससे पहले नियम थे कि कोई भी पावर प्लांट लगेगा उससे निकलने वाली बिजली का 35% झारखंड को देना पड़ेगा, लेकिन यह नियम भी बदल दिए गए। यही नहीं, पर्यावरण से लेकर कई तरह के नियम बदले गए। यह वाशिंगटन पोस्ट का दावा है। तब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र के लिए सब कुछ रेड कारपेट बिछा दिया था? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अचानक ऑर्गेनाइजर ने इसे साजिश बताया और जिस तरीके से बांगर बिल्ले सब अडानी के पक्ष में आ गए वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन एक मामला और है। याद कीजिए कि किस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे में आए थे और उनकी अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी गौतम अडानी से। तस्वीरें सबके सामने हैं और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से बुलडोजर पे चलकर फोटो खिंचवाए थे, वह भी किसी से नहीं छिपा है कि किस तरीके से इस दौर में न्याय को बुलडोजर के सहारे हाँकने की कोशिश हुई है। और उसके बाद बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन को अडानी की एक कंपनी में या एक कंपनी में, ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर बना दिया जाता है और उस एलारा नाम की कंपनी को लेकर जब हिडनबर्ग ने खुलासा किया तो जो जॉनसन को इस्तीफा भी देना पड़ा, हमने पहले ही बताया था। इस तरीके से कितने ही मामले अब विदेशी मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं कि मोदी सरकार ने या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र गौतम अडानी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, मामला देश हित का है, मामला हिंदुत्व का है। और इस दौर में इस आड़ को लेकर पेगासस के मामले को भी दबा दिया गया, राफेल विमान खरीदी की कीमत को भी छुपा लिया गया। यही नहीं, जोशी मठ के मामले में भी किस तरीके से खेल खेला यह भी किसी से छिपा नहीं है। यानी हर काम राष्ट्रीय हित और हिंदुत्व की आड़ में इस दौर में
क्या कुछ नहीं किया गया, यह जांच का विषय है और इसके खुलासे हो जाएंगे। इसलिए शायद ही जेपीसी की मांग मंजूर की जाए। विपक्ष को सड़क की लड़ाई लड़ना ही होगा। देखना है कि कांग्रेस किस तरह की लड़ाई लड़ती है और दूसरे दल जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अडानी समूह से लाभान्वित है या उनसे फायदा उठा रहे हैं, वे किस तरीके से आगे लड़ाई को लंबी जारी रखेंगे देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से सत्ता और कारपोरेट के अपाक गठजोड़ की कहानी सामने आने लगी है, वह हैरान करने वाली है। धन्यवाद।